इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान। संपर्क करें जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र 8209528875 9924717151। अपनी औकात पहचानो, औरों की औकात पहचानो, नंबर 1। नंबर 2, औकात में रहो, औकात से बाहर मत आओ। अपनी सीमा में रहना सीखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी सीमा में रहने का अभ्यासी होता है, उसके सामने कभी किसी प्रकार की संकट नहीं आते। और जो मनुष्य अपने औकात से बाहर आ जाता है, उस मनुष्य के जीवन में कभी सलामती नहीं होती। औकात से बाहर कभी मत हो, अपने औकात में रहो। आजकल लोग औकात से बाहर जाते हैं, है ना, औकात से बाहर जाते हैं। और जो औकात से बाहर जाते हैं उनका हाल बड़ा बुरा होता है। किसी ने कहा, अगर मनुष्य की परछाई उसके कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझना सूरज डूबने वाला है। परछाई कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझना सूरज डूबने वाला है। सूरज डूबने वाला है। कभी अपने औकात का अभिमान मत करो और औकात से बाहर बढ़कर कभी काम मत करो। अपनी सीमा में रहो, औकात में रहो। आजकल हर कोई औकात से बाहर रहने के अभ्यासी है। क्षमता कुछ, हस्ती कुछ, हैसियत कुछ, पर करना कुछ। बड़ा भयानक है। देखिए कहां कहां व्यक्ति औकात से बाहर आता है तो क्या क्या स्थितियां होती है। सबसे पहली बात, औकात से बाहर खर्च। आजकल ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, कमाई चवन्नी है, खर्चा अठन्नी। औकात से बाहर जो लोग खर्च कर लेते हैं, वो व्यक्ति अपने लिए ढेर सारे संकटों को आमंत्रित कर लेते हैं। तुम्हारी जितनी कमाई है, तुम्हारी जितनी क्षमता है, तुम्हारी जैसी हैसियत है, तुम्हें काम भी उसी अनुरूप करना चाहिए, खर्च भी उसी अनुरूप करना चाहिए। पर लोग एक दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश में कई बार इस तरह का काम कर लेते हैं और बाद में जब कर्ज के बोझ में लद जाते हैं तब लगता है, अरे क्या बताएं भैया, औकात से बाहर खर्चा कर दिया, अब सोचना पड़ रहा है। तो मुंह छिपाते घूमते हैं। फिर सब लोगों को उनकी औकात दिखने लगती है। पहले तो खूब प्रदर्शन किया, आडंबर किया, दिखावा किया, अपनी बड़वारी भी पाली, और बाद में जब भेद खुलता है तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, सबसे मुंह छिपाते हुए चलते हैं। ऐसा काम क्यों करो? जितनी औकात उतना ही खर्च। कहावत है, आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। मनुष्य को मितव्ययी होना चाहिए, सदव्ययी होना चाहिए, कभी भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, और औकात से बाहर तो कभी खर्च करना ही नहीं चाहिए। उतना ही खर्च करो जितनी तुम्हारी ताकत है। दूसरों के साथ हो मत करो, दूसरों की देखा देखी ना करो। अगर कोई 1000 खर्च करने की क्षमता रखता वो करे, पर मेरे पास 10 रुपया ही खर्च करने की ताकत है तो मुझे 10 रुपया खर्च करके ही अपना काम आगे बढ़ाना है। औकात में रहकर जीने वाला व्यक्ति अल्प साधन के बाद भी प्रतिष्ठा पा लेता है, और औकात से बाहर रहने वाला मनुष्य अपनी सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो,
मुझे अपनी औकात में रहना है, औकात से बाहर कभी नहीं जाना है। चार बातें औकात से बाहर की बात है। औकात से बाहर खर्च, औकात से बाहर काम, औकात से बाहर वचन और औकात से बाहर कोई संकल्प। कुछ मत करो, औकात से बाहर खर्च नहीं करो। गांठ बांध करके रख लो। मुझे पूरे समय में, अपने तय समय में पूरी बात करनी, इसलिए मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। संकेतों में आप समझिए। औकात से बाहर खर्च करने का बड़ा नुकसान होता है। कई बार लोग शादी विवाहों में, पार्टियों के नाम पर, अपने पहरावे के नाम पर, खाने पीने में उल्टे सीधे खर्च करने लगते हैं और बड़े कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। वो कहीं के नहीं रहते। हमेशा एक सिद्धांत बनाइए, मेरी जितनी औकात मुझे उतना ही खर्च करना है। और बच्चों को भी अपनी माँ बाप की हैसियत को देख करके ही आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। मुझे अपनी औकात से बाहर कभी नहीं जाना। औकात से बाहर काम। कई लोग हैं जो अपनी सेगी भले बघाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, और जो काम उनके बस का नहीं है वो काम भी अपने सिर पर ले लेते हैं, या जितनी क्षमता उनके पास नहीं है उससे बड़ा काम अपने सिर पर ले लेते हैं। बाद में उसी काम के वजन में दब जाते हैं, काम नहीं कर पाते। कभी भी कुछ भी हो, अपने औकात से बाहर काम मत करना। जितनी मेरी औकात मुझे उतना ही काम करना है, जैसी मेरी औकात मुझे वैसा ही काम करना है। एक राजा के दरबार में एक बहुरूपिया कुछ सहयोग के लिए पहुंचा। राजा ने कहा, अगर तुम्हें सहयोग करने की दूसरों के आश्रित क्यों, तुम कलाकार हो, अपना कुछ रूप दिखाओ, तुम्हें इनाम मिलेगा। तुम किसी के आगे सहयोग के लिए आ रहे हो, तुम्हारे लिए शर्म नहीं आती? बात बहुरूपिये को लग गई। बहुरूपिये ने एक दिन एक सन्यासी का रूप बनाया, साधु का रूप बनाया, और नगर के बाहर जाकर ध्यान में मग्न हो गया। सब लोगों को सूचना मिली, लोग वहां पहुंचे, दर्शक बहुत गए और सब ने उनकी बहुत पूजा वंदना की, बहुत चढ़ावा किया, लेकिन उनकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। राजा खुद गया और उनके पास जाकर 1000 मुद्राएं देने लगा। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। 1000 मुद्राएं देने लगा पर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बाद में राज दरबार में आकर उसने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, आप अब अपना काम कीजिए, मुझे कुछ सहयोग दीजिए। राजा ने कहा, हद हो गई, अभी मैं तुझे 1000 मुद्रा दे रहा था तो तू उस समय लेने से इनकार कर दिया, लिया नहीं, उधर देखा भी नहीं, और आज तू मेरे पास 100 मुद्राओं के लिए आया है। बोले, हाँ राजन, उस समय मैं साधु की भूमिका में था, मुझे अपनी औकात का पता था। औकात से बाहर जाना मेरे लिए लज्जा का कारण था। वो मेरे पेशे की औकात थी, उससे बाहर मुझे नहीं आना था। अगर मैं साधु बना हूं तो सच्चा साधु ही बनना चाहिए, उसमें ही मेरी हिफाजत है। मैं औकात से बाहर कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ का काम तो यहीं होगा, वहाँ का काम तो वहीं। जो मनुष्य अपने औकात को पहचानते हैं वो औकात से बाहर कभी काम नहीं करते, और जो मनुष्य अपने औकात की अनदेखी करके औकात से बाहर काम कर देते हैं वो कहीं के नहीं रहते। कई लोगों के चित्त में बड़ा तनाव दिखता है। आजकल बहुत सारे लोग हैं इस तरह का काम कर बैठते हैं, गड़बड़ होता है। तो औकात से बाहर काम, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, चाहे और कोई काम हो। औकात से बाहर व्यापार। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औकात से बाहर व्यापार कर लेते। ओवर एस्टिमेट बिजनेस, ओवर एस्टिमेट बिजनेस जो भी करेंगे तो क्या होगा। आजकल हम लोग देखते हैं रातों रात में पार्टियां फेल हो जाती है, लोगों के कर्ज ले लेकर के काम करते, एक टेक्निकल पेच फंसती, सब चीज़ रुक जाता है, करोड़ों के स्वामी भी सड़क पर आ जाते हैं। कभी भी औकात से बाहर व्यापार मत करना, व्यापार को व्यापार की नीति से करना। हमारे यहाँ कहा गया, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर। अगर तुम्हारे पास जितनी पूंजी है उतना ही धंधा करो, पूंजी से ज़्यादा धंधा करोगे दिवाले हो जाओगे। पूंजी से ज्यादा धंधा करोगे दिवाले हो जाओगे। मारवाड़ी में कहावत है, ओछी पूंजी धनी न खाए। कम पूंजी व्यापारी को लील जाती है,
तो कोई भी काम करो, तुम्हारे पास कम पूंजी है, कम धंधा करो, कम धंधे करके तुम ज़्यादा कमा लोगे, बड़ा धंधा करने के चक्कर में जो कमाया है वो भी कमा दोगे। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है और अनेक लोग मेरे संपर्क में जो आज इस तरह की ओवर एस्टिमेट बिजनेस के शिकार हुए हैं, जो करोड़ों के स्वामी थे, आज सड़क पर आने जैसी स्थिति हो गई। आज अत्यंत साधारण स्थिति है। वे लोग कहते हैं कि महाराज हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में सब गंवा दिए। कहते दुबे जी छब्बे जी बनने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं और दुबे बन करके लौट आते हैं। निश्चित ऐसा ही होगा। जो भी औकात से बाहर व्यापार करेगा उसके जीवन की दशा ऐसी ही होगी। औकात से बाहर बात, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, कितना बोलना है, ये व्यक्ति को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। जो मनुष्य औकात से बाहर बातें करने लगता है वो कई बार अपने लिए घोर विपत्तियों को आमंत्रित कर लेता है। बड़ी बड़ी विपत्तियां उसके साथ आ जाती है। बोल दिया, आप अपनी ताकत तो है नहीं लेकिन बोल दिया, औकात से बड़ी बात कर दी, अब कैसे करें, बोलो। तो इसे दो तरह से समझना चाहिए। औकात से बड़ी बात कर देने का मतलब हमने किसी को बड़ा आश्वासन दे दिया जो मेरी औकात के अनुकूल नहीं है, अब दे दिया, बंध गए, संकल्प प्रकट कर दिया, अब कैसे करें। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह औकात चल रही थी, किसी कार्य प्रोजेक्ट के लिए धार्मिक कार्यक्रम था, लोग दान दे रहे थे, बहुत सारे लोगों ने दान दिया। दान देते देते एक आदमी ने भी अपनी तरफ से दान राशि घोषित कर दी। अब दान राशि घोषित कर दी, समाज के बीच उसका घोषणा कर दी गई और उसका सम्मान भी हो गया, सम्मान हो गया, घोषित हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो व्यक्ति की हैसियत उसके लायक नहीं थी। घर वालों को पता लगा, घर भर के सारे लोग आकर मेरे सामने रोने लगे। बोले महाराज जी, इनने जो बोली बोल दी है, आज हमने पूरी, अगर हम अपने पूरे घर भर की संपत्ति भी बेच देना तो वो नहीं दे सकते। इनने अपने औकात से बाहर का काम कर लिया, अब हम क्या करें। मैंने उसकी तरफ पूछा भैया क्या बात है, कैसे कर दिया। बोले महाराज पता नहीं हमें कैसे भाव आ गए। हम बोले भाव आ गए, तुमने सबके बीच कह दिया, किसी ने कुछ तुमसे बोला था। बोले बोला नहीं था महाराज जी, लेकिन सब बोल रहे हैं। हमने कहा बोल दो, जो होगा तो दे देंगे। बोले ऐसी बात कभी नहीं करना चाहिए। आज तुमने सबके बीच बोला और कल अगर इसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे तो जग हंसाई के भी पात्र बनोगे, और तुम पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो तो पूरे परिवार की व्यवस्था को गड़बड़ाओगे, और बोल करके नहीं दोगे तो महापाप के भागी बनोगे। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा बोलने की। अरे महाराज हमने सोचा छोटा मोटा बोलेंगे तो कोई को पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा बोल दो। तो बड़ा बोल दो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी असलियत खुलेगी कि ये तो केवल घोषणा मंत्री है तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे जहां बोल देते हैं और देने का कोई काम नहीं, उनका काम केवल बोलना है और उसके अलावा कुछ नहीं। व्यक्ति को औकात से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, एक संदर्भ ये है। दूसरी बात, किस व्यक्ति के सामने मुझे क्या बोलना है। बड़ों के सामने हमें अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए। यदि उनके समक्ष हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत दुखदायी होता है। तो जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कद से बड़ी परछाई और औकात से बड़ी बातें होने लगे तो समझना सूरज डूबने वाला है। अपने सूरज को डूबने मत दो, अपनी औकात में रहो। किसी ने पूछा तुम कहां रहते हो, किसी ने पूछा तुम कहां रहते हो, मैंने मुस्कुराकर कहा अपनी औकात में। औकात में रहो, औकात से बाहर कभी मत आओ। बस ये बात गांठ में बांध लो, मुझे औकात में रहना है। तो औकात पहचानना, औकात में रहना। तीसरी बात, औकात दिखाना। कई लोगों को औकात दिखाने की कोशिश करते हैं, और औकात दिखाने का मतलब सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना।
खुद को अपने औरों से श्रेष्ठतर घोषित करने का प्रयास करना, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। ऐसा प्राय अभिमानी लोग करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार उनको खुद नीचे देखने की नौबत आ जाती है। कभी किसी को औकात दिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसकी औकात को समझकर उसे ऊपर उठाने की प्रयास करो। तुम यदि सच्चे अर्थों में औकातमान हो तो अपने आप को उठाओ और औरों को उठाओ, तो ये जिंदगी में कुछ आगे बढ़ोगे। नहीं तो कोई किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता। कभी किसी को औकात दिखाने की कोशिश मत करो। और किसके बल पर तुम इतना इतराते हो? कहते हैं जब दूध को आँच मिलती है तो दूध में बड़ा उबाल आता है। दूध को आँच मिलती है, दूध में बड़ा उबाल आता है, लेकिन चुल्लू भर पानी मिलते ही उसे अपनी औकात का पता लग जाता है। तुम कितने उबलोगे? आज तुम्हारे अंदर कितना भी उफान हो, एक चुल्लू पानी पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा। व्यक्ति को कभी किसी की औकात दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए और कभी किसी को कमतर आंकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि अगर हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, उसकी उपेक्षा और उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो ये मान करके चलना हम अपने आप को तिरस्कृत कर रहे हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत दिलाओगे, पाओगे, और औकात दिखाओगे तो कहीं के न रह पाओगे। इस बात को सदैव ध्यान में रखो। अपनी औकात मत दिखाओ और किसी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश मत करो। आदमी के व्यवहार से उसकी औकात अपने आप दिख जाती है कि कैसी औकात है, कितनी औकात है। एक राजा था, तो राजा के पास एक कवि भिखारी के रूप में आया। तो कवि ने अपनी कविता सुनाई। राजा उससे प्रसन्न हुआ और अपना पूरा कोट उतार करके उसके कंधे पर डाल दिया। कोट कवि के कंधे पर आया। राजा ने कहा, तुम्हारे ऊपर तो पूरी एक घोड़ी का वजन आ गया। कवि ने कहा, एक नहीं दो घोड़ी का। एक नहीं दो घोड़ी का। बोले ये क्या मामला है, दो घोड़ी का कैसे? बोले एक घोड़ी का वजन तो इस कोट का है और दूसरी घोड़ी आप हो, क्योंकि आपका कोट मेरे ऊपर लदा है। आपकी वास्तविकता प्रकट हो रही है। कभी किसी को औकात दिखाने की चेष्टा मत करो और न ही किसी के सामने अपने औकात को दिखाओ। औकात में रहो, ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। और आखिरी है औकात भूल जाना। औकात को कभी भूलो मत, स्मरण रखो। हर जगह व्यक्ति को ये समझना चाहिए, मेरे जीवन की मर्यादा क्या है, मेरी सीमाएं क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरा दायरा क्या है। जो मनुष्य इन बातों को याद रखता है वह संसार में कहीं विफल नहीं होता, और जो इन बातों को भूल जाता है वह कभी सफल नहीं होता। इसलिए कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो, बन सके तो ऊंचा उठाने की कोशिश करो। नीचा दिखाने वाला तो खुद नीचे हो जाता है। वस्तुतः नीचे दिखाने की वृत्ति अपनी नीचता की अभिव्यक्ति है। महान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करते। इसलिए हम इस आदर्श को अपने साथ लेकर के चले और तय करें, मुझे औकात पहचानना है, औकात में रहना है, किसी को औकात दिखाना नहीं और जीवन में कभी औकात भूलना नहीं है। हमेशा अपनी औकात को याद रखने वाले लोग जीवन में एक उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, चरम उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, और उनसे ही उनके जीवन का वास्तविक विकास होता है। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनुश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनुश्री सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जीवन को
कमजोर करने वाले कारक कोई बाहरी नहीं, हमारी खुद की दुर्बलताएं। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हावी होती है और वे सभी दुर्बलताएं उसे अंदर से कमजोर बनाती है। संत कहते हैं, अपने जीवन को सशक्त और समर्थ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दुर्बलताओं को दूर करो। धरती पर कोई बीज बोया जाता है तो बीज के अंकुरन के साथ साथ खरपतवार उगते हैं। किसान नए अंकुरित पौधे के सुरक्षा और विकास के लिए जितना ध्यान देता है, उससे ज़्यादा उसे पहले खरपतवार की निदाई गुड़ाई पर ध्यान देना अपेक्षित होता है। जिस मनुष्य के चित्त में दोष और दुर्बलताएं हावी होती है, उसके जीवन में सद्गुणों का विकास नहीं होता। जिस धरती पर गाजर घास भरी पड़ी है, उस धरती पर भला अंकुर कैसे फूटेगा? तो मैं एक एक करके उन्हीं गाजर घासों को हटाने के उपक्रम में लगा हूं। कंजूसी की बहुत कुछ कहा जा सकता है जब हम कैसे बात शुरू करें। क्रोध भी है, कलह भी है, कटुता भी है, क्रूरता भी है, पर मैं उन सब से हटकर आज बात करना चाह रहा हूं कृपणता की, कंजूसी की। जब हम किसी कंजूस व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार धन हो, लेकिन वह न ढंग से पहने, न ढंग से खाए और न जीवन में किसी को कोई अपने धन का एक अंश भी दे। अर्थात कंजूस की बात आते ही हमारे मन में ऐसी व्यक्ति की छवि जगती है जिसके पास धन संपन्नता होने के बाद भी न तो वह उसका उपभोग करता है और न ही उपयोग करता है। निश्चित ऐसे लोग धनी होकर के भी धनी नहीं, केवल धन कीट बन करके रह जाते हैं। सारी जिंदगी अपने जीवन में धन जोड़ते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। आज मैं जिस कंजूसी की बात कर रहा हूं वह केवल धन की कंजूसी की नहीं। आज जिस कंजूसी और कृपणता की बात मैं करूंगा तो आपको हो सकता आपके भीतर भी कोई कंजूस व्यक्ति दिखे। एक तरफ कंजूसी है, कृपणता है, दूसरी तरफ उदारता है। दोनों परस्पर विरोधी है। जिसका हृदय उदार होगा उसका मन कभी कंजूस नहीं होगा, और जो व्यक्ति अंदर से कंजूस होगा उसके भीतर कभी उदारता नहीं होगी। हमें अपने भीतर झांक कर ये देखना है, जब कभी भी धन पैसे की कंजूसी की बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये तो केवल छोड़ने और छुड़ाने की बात है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। पर मैं आज आपसे 4 प्रकार की कृपणता से बचने की बात कर रहा हूं। सबसे पहली कंजूसी है वह है समय की। समय की कंजूसी। आज आप देखिए, आपके पास समय है, समय तो सबके पास है, 24 घंटा सबको बराबरी से प्रकृति ने दिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने समय का केवल अपने लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने समय का केवल अपने लिए उपयोग करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने समय का औरों के लिए भी उपयोग करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने लिए तो खूब समय देते हैं, अपनों के लिए और औरों के लिए आपके पास समय है? जब कभी किसी को आपके समय की जरूरत हो,
और उस समय आप समय न दे पाओ या न देओ, तो क्या यह समय की कृपणता नहीं है? मुझे लगता है आज दुनिया में उदार छवि बनाए रखने वाले लोगों के पास भी समय की बड़ी कंजूसी है, कृपणता है। वो औरों के लिए तो छोड़ो, कई बार तो खुद के लिए भी समय नहीं दे पाते। उनका जीवन इतना अस्त व्यस्त होता है कि सब कुछ बड़ा अव्यवस्थित चलता है। हमें यहाँ देखना है, पति दफ्तर से आया, रात के 12 बजे पत्नी से कहा भूख लगी है, खाना दो, जल्दी खाना परोस। पत्नी ने कहा रात के 12 बज गए, ये भी कोई समय है खाने का? अरे बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो रोज रोज का डायलॉग सुनकर पत्नी भी झल्ला उठी। उन्होंने कहा ठीक है, मरना हो तो थोड़ी देर से मरना, क्योंकि अभी मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं है। ये एक तस्वीर है जो हमें बहुत कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य करता है। क्या हम अपना थोड़ा समय किसी और को नहीं दे सकते, किसी और के लिए नहीं दे सकते? जो मनुष्य अपने समय का सही प्रबंधन नहीं करता और सही वक्त पर सही व्यक्ति को समय नहीं देता, वो व्यक्ति कहीं का नहीं होता। जो वक्त के प्रति उदार होता है, वक्त उसके प्रति उदार होता है, और जो वक्त के प्रति कंजूस बनता है, वक्त भी उसके प्रति कंजूस बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मेरे द्वारा समय के संदर्भ में कहीं कोई कंजूसी ना हो। आजकल किसी को किसी के लिए समय नहीं है, कोई किसी के लिए समय देना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन शैली को इस तरह अव्यवस्थित बना रखा है कि वो काम कुछ भी नहीं पर समय बिल्कुल नहीं की स्थिति। हमें कोशिश करना चाहिए जहां जब जिसे समय की आवश्यकता और अपेक्षा हो वहां हम समय दें, ये पुरुषार्थ करें, वहां हम समय दें। ये समय हमें देना चाहिए और उदारता से देना चाहिए। जो महान व्यक्ति होते हैं, जिनके हृदय में उदारता होती है, वे ऐसे मौके में हर किसी को समय देने के लिए तत्पर होते हैं। वे कहते नहीं, यहाँ अभी इसकी आवश्यकता हम दें। आप देखिए, अपने परिवार को समय दीजिए, धर्म क्षेत्र में समय दीजिए, समाज की सेवा के लिए समय दीजिए और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए समय दीजिए। यहां आपके पास उदारता होनी चाहिए और ये उदारता बहुत व्यवस्थित होगी यदि आपने समय का प्रबंधन ठीक तरीके से किया। आपाधापी की इस दौर में जो लोग इसी तरह उलझ के रहते हैं, समय उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। दूसरे क्रम में शब्दों की कृपणता। शब्दों की कृपणता। कोई थका हारा मायूस लाचार बेबस व्यक्ति आया है और यदि हम उसके लिए 2 मीठे शब्द कह दें, उसका हृदय खिल जाए, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? इसमें कुछ जाता है क्या? एक आदमी उदास है, थका है, हताश है, जीवन से हारा हुआ है, तुम उसको एक मुस्कान भी नहीं दे सकते, उसे सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं सुना सकते, तुम्हारे पास उसके लिए बात करने का भी वक्त नहीं है, तो तुम शब्दों के क्षेत्र में कंजूस हो कि नहीं? ये विचार करना चाहिए। उस घड़ी में अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है तो हमें चाहिए कि हम उसे ऐसे 2 शब्द सुनाएं जिससे उसका बुझा हुआ मन जग जाए, उसके अंदर एक अलग ऊर्जा और स्फूर्ति प्रकट हो जाए और वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके। क्या बिगड़ जाता है? लेकिन आजकल देखने में ऐसा ही मिलता है कि लोग एक दूसरे से बात करने में भी कतराते हैं, बात करने के लिए भी किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं, फालतू के कामों में
वक्त गंवाने के लिए उन्हें बहुत वक्त है, लेकिन किसी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 2 शब्द भी उनके पास नहीं। सच्चे अर्थों में ऐसे लोग कंजूस व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तीसरी कृपणता है, कंजूसी है श्रम की। श्रम, परिश्रम नहीं करना। जो कोई किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं करना चाहते, वे आलसी तो हैं ही, कंजूस हैं। समय है, शक्ति है, संसाधन है, सब कुछ है, फिर भी जो श्रम न करे और किसी के सहयोग के लिए आगे न बढ़े, वह व्यक्ति भी कंजूस की श्रेणी में आता है। अपने को इन तीनों प्रकार की कंजूसी से बाहर निकलना चाहिए। समय देने से स्नेह बढ़ता है, शब्द बोलने से प्रेम बढ़ता है और श्रम करने से स्वास्थ्य सुधरता है। तो ये स्नेह, अगर तुम अच्छे समय दोगे तुम्हारा पारस्परिक स्नेह होगा, तुम अच्छे शब्द किसी को दोगे तुम्हारे संबंध बनेंगे, और तुम किसी के अपने श्रम को अगर अच्छा रखोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा। और चौथे क्रम की बात वह है संपत्ति के क्षेत्र में कृपणता, कंजूसी, जो आजकल ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। हमें उस कंजूसी से भी अपने आप को बचाना चाहिए। उस कंजूसी से अपने आप को बचाना चाहिए। संपत्ति तुम्हारे पास कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम अपनी संपत्ति का कैसा उपयोग करते हो। आज ऐसे लोग बहुत हैं जो पूरे जीवन श्रम करके पैसा कमाते हैं और सारा जीवन पैसा कमाने में ही लगा देते हैं। उनको पैसा कमाने का ऐसा नशा होता है कि पैसा कमाने के पीछे तो पागल रहते हैं, लेकिन पैसे का उपभोग भी नहीं कर पाते। बड़ी विचित्र दशा होती है लोगों की। कैसी कैसी कंजूसी की बात होती है। मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। कंजूसी कैसी होती है। एक तीर्थ क्षेत्र में एक वृद्ध दंपति जो बड़े सेठ थे पहुँचे। पूरे दर्शन करने के उपरांत वहीं कार्यालय के बाजू में बैठ गए। वहाँ के मैनेजर ने कहा, बाबूजी भोजन का समय आ गया, भोजन कर लीजिए। बोले हाँ कर लेंगे। आप कहो तो आपकी थाली यहीं मंगवा लूँ, 2 थाली की ऑर्डर दे दूँ क्या? बोले नहीं, 1 थाली में ही हम दोनों का काम चल जाएगा। 1 थाली में ही हम दोनों का काम चल जाएगा। मैनेजर ने 1 थाली का ऑर्डर दिया। पति पत्नी दोनों बैठ गए। पति खा रहा था, पत्नी चुपचाप बैठी थी। पति खा रहा था, पत्नी चुपचाप बैठी थी। मैनेजर ने कहा, माँ जी आप भी खा लो, भोजन ठंडा हो जाएगा। माँ जी आप भी खा लो, भोजन ठंडा हो जाएगा। खा लूंगी। माँ जी आप खा लो, भोजन ठंडा हो जाएगा। खा लूंगी। तीसरी बार बोला, माँ जी आप खा लो, भोजन ठंडा हो जाएगा। आप चिंता ना करो, हम खा लेंगे। जब चौथी बार बोला तो कहा, क्या बताऊं, इनको भोजन करने दो, फिर मैं भोजन करूंगी। बोले क्यों, क्या मामला है? बोले 32 ही एक है तो दोनों कैसे खाएंगे? अब 32 ही इनकी फ्री हो तो मैं लूं। ये एक जोक नहीं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा ही जीवन जीते हैं। 2 तरह के लोग दिखते हैं। एक वे जो महाकंजूस होते हैं और दूसरे वे जो फिजूल खर्ची करते हैं। कंजूसी और फिजूल खर्ची दोनों हमारे जीवन की बड़ी दुर्बलता है, जो हमारे जीवन के विकास में बाधा है। कंजूसी संपत्ति का दुरुपयोग, संपत्ति का अनुपयोग है, और फिजूल खर्ची संपत्ति का दुरुपयोग। हमें दोनों से बचना चाहिए। हाँ, संपत्ति पाई है तो उदारता रखो, उदारता के साथ मितव्ययिता शोभा देती है, लेकिन फिजूल खर्ची कतई उचित नहीं है। इसलिए उदार बने, मितव्ययी बने, कंजूस कभी न बने। ये बात सोच करके चलो, मैंने अपने जीवन में 2 धन जोड़ा है, आखिर इस धन का होगा क्या? कंजूसी मनुष्य के मन में तभी आती है जब उसके
मन में धन के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति बढ़ती है। संत कहते हैं तुम अपने धन के प्रति आसक्ति बढ़ा रहे हो, धन जोड़ जोड़ करके रख रहे हो, एक दिन छोड़ कर जाओगे और जो धन है उसका तुम उपयोग भी नहीं कर रहे हो, उपभोग भी नहीं कर रहे हो, केवल तुम्हारे मन में एक कल्पना बनी है जिसका सुख तुम भोग रहे हो, मेरे पास इतना धन है। अरे भाई वो धन है तो धन का उपयोग करो, जब उपयोग करोगे तो धन की कोई सार्थकता, बाकी तो सब व्यर्थ। तो मेरे पास इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, ये रटने से क्या होगा? धन है तो सदुपयोग करो। जोड़ोगे जोड़ोगे जोड़ोगे, एक दिन छोड़ करके चले जाओगे, तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? संत कहते हैं जोड़े हुए धन को छोड़कर जाने से अच्छा है अपने धन का सदव्यय करो और औरों के हित में उसे लगाओ, बाकी सब बर्बाद होना है। एक दिन धन विनष्ट हो जाने वाला है। धन को जो सार्थक दिशा में आगे बढ़ाते हैं उनके लिए ही जीवन सार्थक होता है। सूर्यकांत ने त्रिपाठी निराला ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। एक सेठ था, उसे धन से बड़ा मोह था। उसने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठी की और सोना खरीदा और सब सोने को गलाकर एक गोला बनाया, सोने का गोला। अब सोने के गोले को रखे कहाँ? तो एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद कर उसको गाड़ कर रख दिया। रोज वो सोने के गोले को देखता कि मेरा गोला सुरक्षित है कि नहीं, मेरा गोला सुरक्षित है या नहीं, मेरा गोला सुरक्षित है या नहीं। उसकी इस दृष्टि को कई लोगों की नज़र में चढ़ गई और एक दिन रातों रात लोगों ने गड्ढा खोद कर उसका गोला पार कर दिया। रातों रात उसका गोला गोल कर दिया, गड्ढा खोद करके सब पार कर दिया। अब सवेरे जब वो पहुंचा अपने गोले को देखने, उसे लगा अरे यहाँ तो गोला सब खत्म हो गया। वहाँ सोने के गोले की जगह लोगों ने मिट्टी का गोला धर दिया और कुछ नहीं बचा। अब क्या, मैं तो लुट गया, मैं पिट गया, मेरा सब नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो अपनी छाती पीटने लगा। तो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग जो उसके मित्र और शुभचिंतक थे बोले भाई क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? मेरा गोला ले गया। बोले किसने बताया? बोले वो गड्ढे में। कहाँ रखा था गोला? गड्ढे में रखा था। बोले नहीं है। बोले गड्ढे में रखा था, आज तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम ये सोच लो कि अभी भी गड्ढे में रखा है। वो तो गड्ढे में पड़ा था, पहले भी तुम्हारे उपयोग का नहीं था, अभी भी पड़ा है, अब भी तुम्हारे उपयोग का नहीं है। रो क्यों रहे हो? गड्ढे से चला गया, चाहे वो पीला गोला हो या मिट्टी का लाल गोला, गोला तो गोला है। वस्तुतः धन उसका नहीं जिसके पास वो है, धन उसका है जो उसका उपयोग करता है। तुम उपयोग करो तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, बाकी तो ऐसे धन को सहेज कर रखना धन का दुरुपयोग है। कंजूसी की वृत्ति से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हृदय में उदारता लाओ, और एक बार उदारता तुम्हारे मन में जग गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये उदारता कब आएगी? जब तुम्हारी आसक्ति मिटेगी, और आसक्ति कब मिटेगी? जब तुम धन संपत्ति की नश्वरता को पहचान लोगे। जीवन की नश्वरता को जानो, धन की नश्वरता को जानो, तब तुम अपने धन का सदव्यय करके उसका सदुपयोग करना सीख पाओगे। अन्यथा ये धन तुम्हारे पास आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। तुम पूरे जीवन अपना खून पसीना एक कर करके पैसा इकट्ठा करते हो, लेकिन ये पैसा किसके काम में आती है? आज तक कोई अपना धन अपने साथ लेके जा नहीं सका। लोक में कहावत है कि कफन की जेब नहीं होती, एक और अपने हाथों रात जलाते समय कफन भी उतार लिया जाता। बचता क्या है? सब समाप्त, सब शेष। क्या बचेगा? क्या है तुम्हारा? उस धन से किसी के जीवन को संभालो और अपना जीवन धन्य बना लो, अन्यथा एक दिन निधन हो जाएगा और तुम इसी नाम से पहचाने जाओगे कि वह आदमी बड़ा कंजूस था, पक्का मक्खी चूस था। किस अर्थ में जाने जाओगे? मेरा प्रवचन चला इसी कंजूसी पर, और मैंने ये लोगों से कहा
कि तुम थोड़ा सा सोचो, कुछ देर के लिए कल्पना करो कि तुम्हारे मर जाने के बाद लोग तुम्हें किस नाम से याद करेंगे, एक धनी उदार सेठ के रूप में या एक कंजूस मक्खी चूस के रूप में। एक दिन तुम चले जाओगे, तुम्हारे संतान भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, परिवार भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी संपत्ति भी यहीं धरी रह जाएगी, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? ये धन जो तुमने जोड़ा वो कोई काम का नहीं है, ये सब छूट जाने वाला है और किसी के काम नहीं आने वाला। मैंने इस तरह की बात की और उदारता के ऊपर महत्व पर प्रकाश डाला। दूसरे दिन वहां गौशाला का शिलान्यास था। गौशाला का शिलान्यास था। वहां समिति के लोगों ने कहा हमें अपनी गौशाला के लिए एक ट्रैक्टर चाहिए। एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। बोला ट्रैक्टर मैं दूंगा। उसका चेहरा लोगों ने देखा तो सब भौचक्क रह गए। ये आदमी ट्रैक्टर देगा जो अभी यहां होने वाले पंचकला नगर में 1100 रुपये का दान नहीं दिया, वो ट्रैक्टर देने के लिए खड़ा था। बड़ा आसामी, पैसा अपार था, पर आज तक कभी कुछ दिया नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आदमी कह रहा मैं ट्रैक्टर दूंगा। मेरे सामने उनका सत्कार हुआ। सत्कार होने के क्षण में जब उनका सम्मान हो रहा, आंखों से पानी, मन बड़ा भावुक। उस व्यक्ति ने मेरे चरणों में सिर रखते हुए कहा महाराज, जीवन भर कमाने का कष्ट भोगा है, आज दान करने की सुख की अनुभूति मेरे जीवन में पहली बार हो रही है। महाराज मन में बड़ी खुशी हो रही है। कल आपके प्रवचन सुन करके मेरा चित्त बड़ा उद्वेलित था कि मैंने जोड़ा तो बहुत है, अंत में इसका क्या होगा, सब छूट जाएगा। उस दिन मैंने अपने प्रवचन में एक वाक्य कहा था जो ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को यहीं छोड़ करके चला, बिना हाथ लगाए दे के चला जाता है। दानी तो अपने हाथ से देता है, कंजूस तो बिना हाथ लगाए दे जाता है। महाराज ये वाक्य मेरे जेहन में घूमता रहा। मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद इनका क्या होगा, कोई कुछ करने वाला भी नहीं। महाराज आपकी प्रेरणा से आज मेरा धन अच्छे कार्य में लग रहा है, मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। और महाराज जी अचानक मेरे भाव हो गए, मैंने ये कर दिया। लोगों ने अभी भी विश्वास नहीं किया। मुझसे धीरे से कहा महाराज आप तो पैसा निकलवा लो, नहीं तो इनका भरोसा नहीं, आप गए पलट न जाए। हमने कहा देख भाई हृदय बदलता है, इनका भाव होगा, भविष्य अब अच्छा होगा तो दे देंगे, नहीं तो बाकी तो सब अपने हैं। लेकिन आपको क्या बताऊं, दूसरे दिन सुबह से आकर के उसने चेक ला कर रख दिया कि ये मेरा है, आप लीजिए। व्यक्ति का जब मन बदलता है तो उदारता आती। उसने कहा मेरी 68 वर्ष की जिंदगी बीत गई, क्या पता अब मेरा कितना जीवन शेष है, कल मैं रहूं न रहूं, फिर इसका क्या होगा। मैं आप सबसे कहता हूं, जिस मनुष्य के मन में इतनी समझ आ जाती है उसके मन में कभी कंजूसी नहीं होती। तुम जोड़ रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो, पहले ये तो सोचो। क्यों जोड़ना, किसके लिए जोड़ना, कितना जोड़ना, कब तक जोड़ना। केवल उसी जोड़ने में लगे रहोगे या अपने जीवन के उद्धार में लगोगे, ये मनुष्य को सोचना चाहिए। जो ऐसी सोच अपने अंतरंग में विकसित करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के साथ साथ कुछ पुण्य कमाने की भी कोशिश करनी चाहिए। धन कमाने के साथ साथ जितनी संपन्नता बढ़े उतनी उदारता भी होनी चाहिए। अगर संपन्नता के साथ उदारता बढ़ती है तो जीवन में एक अलग प्रकार की चमक घटित होती है। आपने पैसा कमा करके तो खूब अनुभव किया है, उनसे पूछो जिनको दान का भी अनुभव है। एक शहर में कुछ लोगों को, एक गांव था, कुछ युवकों ने मन बनाया एक अस्पताल खोलने के लिए, और अस्पताल खोलने के लिए योजना बनाई, और योजना बना करके वे लोग निकले और ये सोचा कि वो उस नगर का जो नगर सेठ था बड़ा कंजूस था। लोगों का टारगेट था हमें अच्छा पैसा चाहिए, क्या करें। तो उनमें से एक युवक बहुत समझदार था, बोला आज सबसे पहली शुरुआत उस सेठ जी के यहाँ करें। बोले उसके यहाँ आज तक कभी किसी को नहीं मिला, भिखारी को एक रोटी नहीं दी, हम लोगों को क्यों देंगे, तुम मुहूर्त क्यों बिगाड़ा। बोले चलो ना, मैंने एक प्लान किया, उनके यहाँ चलते हैं। गया, सेठ को तो पता लग गया था कि आज
ये लोग कुछ मांगने आने वाले हैं, सब इनकी योजना बन रही। उन्हें नौकर से कह दिया कि सेठ जी अभी मिलने से इनकार कर रहे हैं। इन्हें कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा काम आप मिलने तो दीजिए। जब इनने ज़्यादा प्रेशर दिया तो सेठ जी ने उनसे मिलने के लिए बुला लिया। भैया आओ, पानी तक के लिए नहीं पूछा, खड़े खड़े बात की, क्या करना चाहते हो, क्या बात है। मैं 1 रुपया भी देने वाला नहीं, सेठ साहब आपसे मांगने आए नहीं है, हम आपसे मांगने भी नहीं आए, आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सेठ को थोड़ी ठाड़ से बंधी। बोले पक्के में? बोले हाँ, आपसे मांगने नहीं आए। बोले क्या करने आए? बस आपसे आपके पास एक निवेदन लेकर आए। उन्होंने पानड़ी बोलते हैं ना, गांव में सबसे चंदा लगाते हैं, निकालते हैं तो उसका एक पन्ना बनाते हैं, उसको पानड़ी बोलते हैं। तो बोले पानड़ी बना रखी थी, उसमें सबसे ऊपर उनका नाम था। बोले आज हम सबके यहाँ चंदा लेने के लिए निकलेंगे, और चंदा लेने के लिए निकलने के लिए हम चाहते हैं आज दिन भर के लिए आपके नाम भर का उपयोग कर लो। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, हम आपके नाम के आगे आपकी तरफ से 11 लाख रुपया लेना चाहते हैं। 11 लाख नाम से? बोले ले थोड़ी रहे, केवल नाम की बात कर रहे हैं। आप केवल इतनी अनुमति दे दे, आपसे कोई फोन करे तो आप किसी से कुछ कहना मत कि मैंने नहीं दिया, आप कहना हाँ आपने जो देखा वो सही है। आप कुछ मत कहना भले, पर ये हम आपका लिखना चाहते हैं कि आपकी तरफ से इस योजना में 11 लाख रुपए का दान है। सेठ चकराया, बोला भैया तुम लोग कोई भरोसा नहीं, अभी 11 लाख ले लोगे, कल हमसे क्लेम करोगे तो हम तो नहीं देने वाले। बोले आपको हम कोई लिखा पढ़ी में तो ले नहीं रहे, आप ज़्यादा है तो हम एक एफिडेविट दे देते हैं आपको, हमसे एक एफिडेविट ले लो, हम आज भर के लिए आपके नाम का उपयोग करेंगे और कल आपके सामने ये नाम हटा देंगे, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। सेठ ने एफिडेविट लेकर के उनको स्वीकृति दे दी। अब ये लोग बाजार में निकले, गाँव में निकले, सब देखे अरे इसने 11 लाख दिया, तो जो लोग 1 लाख देने वाले थे वो 5 लाख दे दिए, जो 5 लाख देने वाले थे वो 10 लाख दे दिए। उनका जो टारगेट था सुबह से शाम तक पूरा हो गया, भरपूर दान मिला, भरपूर दान मिला। दूसरे दिन सुबह अपने वायदे के अनुसार वे सारे युवक सेठ के यहाँ पहुंचे। सेठ के यहाँ पहुंचे और जैसे सेठ को खबर मिली कि आए हैं, खुद लेने के लिए आगे आया, उन्हें दूध पिलाया, मेवा मिश्रित दूध पिलाया। युवकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। कल तो पानी के लिए भी नहीं पूछा, आज बैठने के लिए बोल रहा है, खुद लेने आ रहा है, दूध पिला रहा है, मामला क्या है। बोला सेठ साहब आपका हमने बहुत बहुत आभार, कल हमने आपके नाम का भर प्रयोग किया और आपके नाम के प्रयोग का ये प्रताप रहा कि हमें जो हमारा टारगेट था वो मिल गया, हम आपका बहुत बहुत आभार, और आज नाम आपका वापस करते हैं। बोले सुनो, नाम वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अलमारी से 11 लाख रुपए निकाले, बोले ये लो, इसे लो, अब नाम लेने ने लिख लिया, ऐसे लो। सब आश्चर्यचकित, 11 लाख? बोले हाँ। उस व्यक्ति ने कहा कि कल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार दान देने का सुख भोगा है। मैंने अपने जीवन भर खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, और जो भी मैंने कमाया आज तक किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की। सब मुझे कंजूस बताते, सब मुझे क्रूर बताते, सब मुझे शोषक बताते, सब मुझे गरीबों का धन हरने वाले बताते, न जाने क्या क्या बोलते। मैंने जीवन भर बहुत पैसा कमाया, पर कमाने का सुख मैंने कभी नहीं पाया। आज पहली बार केवल नाम के लिए दान दिया, आज पहली बार केवल नाम के लिए दान दिया, और आज इतनी बधाइयाँ मुझे मिली, इतनी बधाइयाँ मुझे मिली, मेरा मन गदगद है। मैं सोचता हूँ कि कमा करके जो नहीं पाया उससे अनंत गुना सुख मुझे आज थोड़ा सा देने के नाम मात्र से हुआ है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। आप लोगों से मैं केवल इतना ही कहता हूँ, ये पैसा आप ले जाओ, और जीवन में जब कभी कोई अच्छा काम करने का मौका आए, शुरुआत मेरे घर से करना, शुरुआत मेरे घर से करना। इसके बिना कोई काम नहीं होगा, मेरे घर से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। बंधुओं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति एक बार उदारता के सुख को भोग लेता है, कंजूसी उसके चित्त में कभी हावी नहीं होती।
तो उदारता अपना करके चलिए, अपने मन में कंजूसी को रंच मात्र हावी मत होने दीजिए। यदि ऐसा करेंगे तभी हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों में कंजूसी करना कतई उचित बात नहीं है। लोग तो थोड़ी थोड़ी बातों में करते हैं और अंत तक कंजूसी के साथ जीते हैं। उनके लिए हम क्या कहें। ये जीवन की एक बड़ी विडंबना है। इस विडंबना से हमको बाहर आने की ज़रूरत है। हम एक बात ध्यान में रखें, मैं कितना कमा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण केवल ये है कि अपनी कमाई का उपयोग कैसा कर रहा हूँ, उपभोग कैसा कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत आए चले गए, खूब कमाए छोड़ कर चले गए। हम लोग तो कई कई बार ऐसा देखते हैं कि अमुक को गड़ा धन मिल गया, तो गड़ा धन उसने गाड़ा था क्या? गाड़ा किसी ने होगा, मिला किसी को। संत कहते हैं धन को संचित करके रखने में सुख नहीं, स्वपर के अनुग्रह के लिए उसका उपयोग करने में ही सुख है। इसलिए कृपणता को, कंजूसी को छोड़ना चाहिए, उदारता को अपनाना चाहिए। तुम्हारे पास जो है उसे खुले दिल से बांटो। रोक के रखोगे समाप्त हो जाएगा। कुआं का पानी सूख जाता है क्योंकि वो रोक के रखता है, लेकिन नदी में पानी बहता है, बहता है, बहता है। नदी कभी सूखती नहीं, कदाचित सूखती भी है तो उसकी धार अंदर बनी रहती है। और उसके पीछे एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, नदी का पानी मीठा और समुद्र का पानी खारा होता है। आपने कभी सोचा क्यों होता है? क्योंकि नदी का पानी मीठा और समुद्र का पानी खारा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र केवल संग्रह करता है और नदियाँ अपने पास कुछ नहीं रखती, जो होता है सब बांट देती है, उदारता पूर्वक लुटाती है, उदारता पूर्वक लुटाती है। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है, जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन है। जोड़ोगे जीवन खारा होगा और उदारता से बांटोगे तुम्हारा जीवन मीठा होगा। तो जीवन में बांटने की कला अपनाइए, बांटने की बात सीखिए और उसी से अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश कीजिए। जितना मैं बांटूंगा उतना हमारे जीवन में बढ़ेगा। संपत्ति तभी बढ़ती है जब हमारे अंदर उदारता होती है। एक नगर सेठ था, संपन्नता बहुत थी लेकिन उसका सुयश बिल्कुल नहीं था। पास के नगर का जो नगर सेठ संपन्नता में उससे भले कमतर था लेकिन बड़ा उदार था और उस उदारता के कारण पूरे इलाके में उसकी अलग पहचान और नाम था। एक दिन उसे लगा कि भाई उसका नाम इतना क्यों, चल कर देखना चाहिए। वो वहाँ गया, उससे मिलने गया। सेठ ने उसका आत्मीय स्वागत किया, अपने साथ रखा और रात में दोनों एक ही कक्ष में विश्राम किए। लेकिन देखता क्या है, ठीक रात के 12 बजे एक सोडसी युवती आती है और उस बुजुर्ग सेठ के पांव दबाने लगी। आगंतुक सेठ को ये देखकर बड़ा अटपटा लगा। बोले ये क्या मामला है? यह तो इस आदमी को बड़ा नेक दिल इंसान समझता था, बड़ा संयमी और सदाचारी एक समझता था, पर यह तो पक्का अय्यासी निकला। ये भी रात के 12 बजे किसी युवती से पैर दबवाना और वह भी किसी पर पुरुष के सामने, समझ में नहीं आता। रात भर साधे रहा और सेठ बेसुध पड़ा रहा। वो युवती आई, कब आई, कब पांव दबा कर चले गई पता नहीं, लेकिन ये इसी उधेड़बुन में रह गया। सुबह आंख खुलते ही इसने सेठ से पूछा क्या मामला है, रात में वो कौन लड़की आती है? बोले आती है, वो तो रोज आती है। बोले क्यों, क्या करूं, मानती नहीं है। बोले कौन है वो? बोले वह लक्ष्मी है। वह लक्ष्मी है? बोले लक्ष्मी है, रोज आती है, आपके पैर दबाती, क्यों दबाती? वो कहती है मैं लक्ष्मी हूँ, आप मेरे पति हो, पति की सेवा करना हर नारी का कर्तव्य है, सो मैं आपकी सेवा करती हूँ। उस सेठ ने सोचा लक्ष्मीपति तो मैं भी हूँ, मेरे घर भी लक्ष्मी आती होगी, पर हाँ दरवाजा बंद देखकर लौट जाती होगी। हो सकता है मैं लक्ष्मीपति हूँ, मेरे घर भी लक्ष्मी आती होगी, पर दरवाजा बंद देख करके लौट जाती होगी। चलो मैं रहस्य समझ गया, अब मैं भी लक्ष्मी से अपने पांव दबवाऊंगा। घर आया, दरवाजा खोल के सो गया, लेकिन नींद कहाँ से आए? आतुरता थी लक्ष्मी के आने की। दरवाजा खुली, थोड़ी भी आहट हो एकदम चौंक जाता, आ रही हो। कई कई बार वो अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे तक देखता और वापस आकर के लेट जाता। देखते देखते घड़ी का कांटा जैसे ही 12 पर आया,
उसे किसी आने की आहट सुनाई पड़ी। सावधान हो गया कि जरूर लक्ष्मी होगी, लेकिन आहट जब थोड़ी नजदीक आई वो उठ करके दरवाजे तक आ गया, और जैसी दरवाजे पर आया सामने से आने वाली आकृति लक्ष्मी नहीं, एक रौद्र रूप लिए हुए कोई भीम का आकृति थी। और जैसे ही सेठ निकट पहुंचा उसने उसके बाल पकड़े। सेठ ने पूछा लड़खड़ाते शब्दों में, तुम कौन? उसने कहा मैं लक्ष्मी हूं, मैं लक्ष्मी हूं। सेठ घबराया, तुम लक्ष्मी हो तो तुम्हें तो मेरे पांव दबाने चाहिए थे। उसने कहा मैं लक्ष्मी हूं, पांव उसके दबाती हूं जो मेरा पति है, और जो मेरा दास है उसके तुम्हें बाल पकड़कर अपना खंजर चलाती हूं। मेरा पति वो नहीं जो मुझे दबा के रखे, मेरा पति वो है जो उदारता से सबको बांट दे, जो धन को संग्रहित करके रखता है उसे मैं अपना दास मानती हूँ, और जो धन का सदुपयोग करता है उसे मैं अपना पति मानती हूँ। मेरा पति वही है जो उदार है। कंजूस लक्ष्मी के दास होते हैं, उदार लक्ष्मी के पति कहलाते हैं। हमारा स्थान कहाँ है, हमें ये देखने की जरूरत है। कंजूसी को छोड़कर उदारता जैसे गुण को अपनाने में ही जीवन का विकास होगा, तो वो विकास हमारे जीवन में हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। कई बार लोगों की कैसी हास्यास्पद स्थिति होती है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कंजूस बाप को मरता हुआ देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। कंजूस बाप को मरता हुआ देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाए, अभी मरा नहीं था, देखते ही बाप जी चिल्लाए, कहा बेटा क्यों करता है फिजूल खर्ची, क्यों करता है फिजूल खर्ची, ठीक नहीं है तेरी मर्जी। बेटा क्यों करता है फिजूल खर्ची, ठीक नहीं है तेरी मर्जी। कपड़ा कंजूस बाप को मरता हुआ देख बेटे ने सोचा, मेरे बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने न तो ठीक से खाया न पहना, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा उन्हें 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाए, बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, आधा मुझे ओढ़ा देना, आधा तेरे काम आ जाएगा। आधा मुझे उड़ा देना, आधा तेरे काम आ जाएगा। इसके लिए हम क्या कहें। पैसा कमाना और पैसे का सदुपयोग करना दोनों में बड़ा अंतर है। हम कंजूसी से बचें। समय की कंजूसी, शब्दों की कंजूसी, श्रम की कंजूसी और संपत्ति की कंजूसी, चारों कंजूसी से अपने आप को बचा करके चलेंगे, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। ब्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, व्यापारिक एवं पारिवारिक बिजनेस समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 8209528875 9924717151। वेबसाइट www.jaijineन्द्rjyotish.com।